हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल राइज विद सलोनी। तो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक हेल्दी सीक्रेट। जी हाँ, स्वस्थ आंखों के लिए एक सीक्रेट मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि है होममेड काजल। गाइस, कुछ लोग तो अभी तक होममेड काजल यूज़ करते हैं। जैसे पुराने लोग, जो हमारी दादी नानी हैं, वो भी अभी तक घर का बनाया हुआ काजल ही इस्तेमाल करती है। तो गाइस देखिए, वैसे भी हमारे जो कल्चर है ना, उसमें ये काजल बनाना ये बहुत पुराना एक परंपरा है, ठीक है ना। मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जब हमारे घर में, उनको भी हम काजल लगाते हैं। और कोई कोई लोग तो नज़र के लिए भी काजल लगाते हैं। अगर आपने देखा हो तो बच्चे के हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, है ना। तो ये चीज़ ना हमारे कल्चर में है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और आजकल तो काजल लगाना एक फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। तो आज मैं यही चीज़ आपको बताने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और केमिकल फ्री काजल बनने वाला है, क्योंकि हम घर में ही बनाएंगे। और मैं आज आपको बताऊंगी भी इसके क्या बेनिफिट हैं, और स्टेप बाय स्टेप ही पूरी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि काजल बनेगा कैसे और आपको किस तरीके से बनाना है, अपनी आँखों को किस तरीके से स्वस्थ रखना है। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बात करते हैं काजल। ये जो घर का बना काजल होता है ना, इसकी बेनिफिट क्या होते हैं, हम क्यों बनाएं जब मार्केट में मिल रहा है काजल, ठीक है ना। देखिए, जो घर का बना काजल होता है ना, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं गाइस। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि हमारी जो दादी नानी की आंखें होती है ना, वो बिल्कुल स्वस्थ होती हैं, ठीक है ना। हम अभी से ही चश्मा लगाने शुरू कर दिया है, उनके अभी तक कोई ग्लास, कोई आर्टिफिशियल लेंस या कोई ऐसा नहीं लगा है, ठीक है ना। तो ऐसा क्या करती हैं हमारी दादी नानी, जो कि उनका आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं अभी तक, तो वे घर का ही बना काजल यूज़ करती हैं। मेरी दादी खुद घर का बना काजल यूज़ करती थी, और न्यूबॉर्न बेबी होता है, उनके लिए भी घर में ही काजल बनाया जाता है, जो कि बादाम से बनता है, कैस्टर ऑयल से बनता है, और कुछ लोग सरसों के तेल से भी बनाते हैं, देसी घी से भी बनाते हैं, यहाँ तक कि एलोवेरा जेल से भी बनता है। बहुत सारे तरीके से काजल बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अब मैं स्टेप बाय स्टेप तो आपको बता ही देती हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रही थी फ़ायदे की। गाइस, ये जो घर का बना काजल होता है ना, ये सूरज की जो यूवी रेज़ निकलती है ना, उससे भी प्रोटेक्ट करता है हमारी आँखों को। और अगर आपने ध्यान दिया होगा कि ये जलने लगती हैं, है ना, जैसे रात को देर तक काम होता है, आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है, वर्क फ्रॉम होम है, तो हम दिन रात कुछ नहीं देखते हैं, बस पूरा टाइम स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, ठीक है ना। इससे भी जो हमारी आंखें होती है ना, वो जलने लगती है। स्क्रीन के सामने ज़्यादा बैठने से भी हमारी आंखें जो होती हैं वो जलनी शुरू हो जाती हैं। उसके लिए भी काजल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि इसमें इतने सारे गुण होते हैं, हमारे आँखों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। प्लस अगर आप जैसे बाहर जाते हैं, कहीं धूल मिट्टी गिर जाती है आँखों में, कभी आपके साथ भी हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर होता है, या कुछ गिर गया आँख में, लाइक कोई कीट पतंगा जैसे गिर जाता है ना, छोटे छोटे जो मच्छर होते हैं वो गिर जाते हैं जैसे आंखों में, तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि एक लेयर बन जाती है हमारी वाटर लाइन पे। अभी मैंने काजल नहीं लगाया हुआ है, मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी और बना के भी दिखाऊंगी कि कैसा बनेगा, ठीक है ना। तो हमारी जो ये हमारी वाटर लाइन होती है, इस पर एक लेयर बन जाती है कॉल की, यानी कि राख की। जी हाँ, ये एक राख ही होती है। जो भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी राख होती है ये। तो जब वो कोटिंग बन जाती है ना, तो वो किसी भी छोटे कण को ना हमारे आंखों के अंदर एंटर होने से रोकती है, बचा देती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं घर की बनी काजल के। और जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे, मतलब कि जिस भी चीज़ से आप काजल बनाएंगे ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी काजल में मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं गाइज़, जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं काजल बनाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी, और जो खुद ही इसमें काजल में एक प्रॉपर्टीज़ होती है, वो अलग से, तो आपको डबल प्रॉपर्टीज़ मिल रही है इस प्रोडक्ट में। तो घर का बना काजल बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो चलिए देखते हैं मैं किस तरीके से बनाती हूँ अपने लिए काजल। और मैं प्रोडक्ट में बाहर का भी यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ घर का ही काजल यूज़ करती हूँ, मैं बाहर का भी यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे विंटर में, मैं यही इस्तेमाल करती हूँ, घर का बना काजल। तो चलिए देख लेते हैं मैं किस तरीके से बना रही हूँ ये काजल। एक दिया ले लें और एक चाहिए आपको बाती। ये स्मॉल साइज़ का दिया है, आप भी छोटा ही दिया लें। अब उसमें आप घी भर लें और बाती को भी अच्छे से गीला कर लें घी में। आप देख सकते हैं इस छोटी सी क्वांटिटी में ही आपका काफ़ी सारा काजल बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको चाहिए बैलेंस के लिए, इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बनाया है, अब आपको ऐसे बैलेंस बनाना है। जब आप दिए की लो को जलाएं तो ध्यान रखें कि उसकी लो ऊपर टच हो रही हो, तभी आपका काजल बन पाएगा। रात भर जलने के बाद आप जब ये बुझ जाए तो आप इसको हटा लें
और इस पे जमी कार्बन कोटिंग को आप एक अच्छे साफ़ सुथरे डब्बे में जमा कर लें या तो इसी में ही रहने दें। अब आप देख सकते हैं जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो पाउडरिश है। अब इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए आप इसमें घी की बूंद डालें या तो आप विटामिन ई कैप्सूल डाल सकती हैं इसमें, मैं घी ही डाल रही हूँ। चलिए अब जान लेते हैं कि काजल आपको अप्लाई कैसे करना है। आई नो आप सभी को काजल अप्लाई करना आता है, लेकिन ये होममेड काजल है, किसी को लगाना आता है और किसी को नहीं। तो गाइस, काजल लगाने के लिए सबसे पहले अपनी आंखों को अच्छे से पानी से धो लें और किसी साफ़ सुथरे कपड़े से पोंछ लें। अगर आपको लगता है कि आपका काजल ज़्यादा लिक्विड हो तो आंखों के नीचे थोड़ा सा आपको पाउडर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इससे आँख के आसपास का एरिया ऑयल फ्री हो जाएगा, जिससे ये काजल फैलेगा नहीं और एक स्मूथ प्लस परफेक्ट काजल आपका लगेगा। अब आपको पाउडर कौन सा लगाना है, कोई भी पाउडर आप लगा सकती हैं, चाहे वो फेस पाउडर हो या टैल्कम पाउडर हो, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ही आपको ये अप्लाई करना होगा ऑयल फ्री टेक्सचर के लिए। इस तरीके से आप अप्लाई कर लें किसी भी पाउडर को। ये देखिए, अब काजल को हमेशा अंदर से बाहर की तरफ ले जाते हुए ही लगाएं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। काजल शुरुआत में आपको पतला ही लगाना चाहिए क्योंकि फिर फैलने का डर रहता है, चाहे भले ही आप उसको बाद में मोटा कर लें अपने अकॉर्डिंग। अब इसके बाद आप शुरुआत में लगाए एक्स्ट्रा पाउडर को मेकअप ब्रश या ऐसे स्पॉन्ज से पोंछ लें, ये देख सकते हैं आप। फाइनल टच देने के लिए चाहे तो लिक्विड लाइनर को अपनी आंखों के वाटर लाइन पर लगा सकते हैं या तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। वैसे अगर आप मेरी माने तो आप लगा ही लेना, उससे क्या होगा, लॉन्ग लास्ट रहेगा आपका ये होममेड काजल। या गाइस, आज से नहीं बल्कि पुराने टाइम से ही काजल लगाने का चलन है। इंडियन कल्चर में भी काजल लगाने की परंपरा तो है, बट आजकल जो है ना फैशन स्टेटमेंट बन गया है काजल लगाना, और हर लोग काजल को अलग अलग नाम से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कोई कोल बोलता है, कोई कोला बोलता है, सुरमा भी मैंने सुना है, तो बहुत सारे नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। और आँखों को सूरज की गर्मी से बचाने के लिए काजल का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है स्पेशली, और इंडियन कल्चर में तो बुरी नज़र से बचाने के लिए भी लगाते हैं। कई लोग बच्चे के जैसे माथे पे लगा लेते हैं, गाल पे लगा लेते हैं, एक छोटी सी बिंदी लगा लेते हैं काजल की। तो या ये प्रथाएं हैं जो बहुत पहले से चलती आ रही है, अब इसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन लगी है, जैसे फैशन स्टेटमेंट बन गया है आजकल काजल लगाना, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं काजल से जुड़ी हुई, और ये नहीं जाएगा कभी ये हमारे साथ ही रहेगा काजल लगाना। तो या गाइज़, ये था मेरा फाइनल लुक। मैंने आपको कैसे अप्लाई करना है ये भी बता दिया है और कैसे बनाना है ये भी बता दिया है। आप देख सकते हैं होममेड काजल को ऑर्गेनिक काजल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का केमिकल यूज़ नहीं होता और ये बिल्कुल प्योर होता है हमारी आंखों के लिए। तो आई होप कि आपको मेरा ये होममेड काजल पसंद आया होगा। आप कोई भी इंग्रेडिएंट से ये काजल बना सकती हैं, जो भी आपको पसंद है या जो भी आपके लिए इजी है, जो आपके घर में मौजूद है। या आई होप कि आपको ये होममेड काजल पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है मेरी वीडियो के लिए, लाइक करके ज़रूर जाना। एंड अगर आप नई हैं चैनल पे, या अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।